आज की क्लास से हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स का नेक्स्ट मेथड। देखिए, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स के कई मेथड हम पढ़ चुके हैं और आपने वो क्लासेस देखी होंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पेप्टाइड्स का, और एक क्वेश्चन यहाँ से बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम्स में जरूर आता है। देखिए, इनको पढ़ने से पहले, आज की क्लास को पढ़ने से पहले प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखें यदि नहीं देखा है, और एग्जाम्स आपके नजदीक आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ समय बाद एग्जाम्स भी होंगे, इसलिए हमें पढ़ाई पर इस समय फोकस करने की ज्यादा नीड है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। देखिए, आज का जो मेथड है वो कौन सा है? फिशर मेथड की हम बात करेंगे। इसमें जो एक कॉमन बात आप देख रहे हैं सभी में, सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स में, जो एमिनो एसिड्स से हम क्या बनाते हैं? पेप्टाइड्स बनाते हैं। हर बात हम चर्चा कर रहे हैं कि पेप्टाइड्स क्या है। पेप्टाइड्स क्या है? पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। और जब एमिनो एसिड्स की हम बात करते हैं, एमिनो एसिड्स को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं? NH2 CH2 या CHR COOH, ये एमिनो एसिड्स होता है। एमिनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एमिनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गई होगी कि एमिनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखिए, एमिनो एसिड्स जब हम पेप्टाइड्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है पेप्टाइड सिंथेसिस में एक कॉमन मेथड आप पढ़ रहे हैं कि पहले एमिनो ग्रुप को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। अब फिशर जो मेथड है, यहाँ भी दो फिशर मेथड की हम बात करेंगे, फिशर 1 और फिशर 2। पहले हम बात करेंगे फिशर फर्स्ट मेथड और उसके बाद बात करेंगे फिशर सेकंड की। देखिए, जो फिशर फर्स्ट है, यहां जो प्रोटेक्टिंग जो रिएजेंट है हमारा, वो क्या है? प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है किससे प्रोटेक्ट करेंगे? टॉसाइल क्लोराइड। किससे करेंगे? टॉसाइल क्लोराइड से करेंगे। और जिसको क्या बोला जाता है, और इसका क्या नाम है? पैराटॉलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इससे प्रोटेक्ट करेंगे। किसको करेंगे? एमिनो ग्रुप को। स्ट्रक्चर इसकी समझ लें, ये टॉलुइन हो गया और इस पर SO2Cl ग्रुप जोड़ दें। ये क्या है? टॉसाइल क्लोराइड भी इसको बोला जाता है, टॉसाइल क्लोराइड। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बात आपके समझ में आ रही होंगी। ये सारी रिएक्शन हमें स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए इनका सिंथेसिस करना है, और एक कॉमन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं हम। इसमें हर बारी पहले क्या करते हैं? एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद हम अन्य एमिनो एसिड्स पर इस पर रिएक्शन करा देते हैं, डाइपेप्टाइड बन जाता है। इस प्रकार हम कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो टॉसाइल क्लोराइड है, इससे क्या करेंगे? एमिनो ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए, स्टेप क्या है? फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या लिखेंगे? प्रोटेक्ट द एमिनो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स का जो है उसको क्या करेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? एमिनो अम्ल के एमिनो समूह का रक्षण करना, रक्षित करेंगे, रक्षा कर रहे हैं इसकी। देखिए, किस प्रकार से रक्षण करेंगे? टॉसाइल क्लोराइड से करेंगे, CH3, और ये रिंग आ गई SO2Cl, ये टॉसाइल क्लोराइड हो गया, प्लस किसी एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन करा दें, NH CH3, ये क्या आ गया? COOH। बताइए कौन सा एमिनो एसिड है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर में भी आप पढ़ चुके हैं। अब तो आपको ये रट जानी चाहिए, याद होने चाहिए। एलेनिन। क्या ये? एलेनिन है।
अब देखिए कैसे करेंगे, यहां से क्या होगा, माइनस HCl हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 SO2 NH CH CH3 COOH। ये बन गया। ये क्या बन गया, टॉसाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड बन गया, टॉसाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड, टॉसाइल डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड बन गए। फर्स्ट स्टेप में ये करा हमने कि इसको प्रोटेक्ट कर लिया, एमिनो एसिड्स के जो एमिनो ग्रुप है उसको प्रोटेक्ट किया। अब देखिए स्टेप सेकंड में चलते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो डेरिवेटिव बना, इधर जो फंक्शनल ग्रुप है COOH, इसको भी करेंगे, क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और इसको किससे करेंगे, थायोनाइल क्लोराइड से करेंगे। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है सर, SOCl2। SOCl2 क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। इसके स्ट्रक्चर हम कैसे लिखते हैं, S, यहां पर Cl और डबल बॉन्ड O, ये थायोनाइल क्लोराइड होता है। अब इसके साथ इस पर रिएक्शन करा देंगे, चलिए कराइए। ये कंपाउंड था हमारा CH3, रिंग बनी हुई है, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है, NH CH CH3, इधर और क्या जुड़ा हुआ है बीच में, मैं लिख देता हूं, देखिए ये सिंगल बॉन्ड ही है, क्या है, SO2 NH CH CH3 COOH। ये इसी प्रकार से था ये कंपाउंड, देखें ये था CH3 रिंग SO2 NH CH CH3 COOH। अब इस पर हम थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे। थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2, तो S डबल बॉन्ड O Cl Cl, मैंने इधर लिख दिया है। जब इसकी रिएक्शन करेंगे थायोनाइल क्लोराइड की, बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होंगे, इस प्रकार से ब्रेक होंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, या आगे लिख देते हैं, देखिए यहां क्या बना, CH3 ये रिंग बना दी, और इस पर SO2 NH CH CH3 COCl, ये बन गया, ये डेरिवेटिव बन गया। अब इसमें अगले स्टेप में चलते हैं। स्टेप थर्ड जो है, देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो कंपाउंड बना, इस पर अदर एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कर देंगे, जैसा आप जानते हैं, रिएक्शन विद अदर एमिनो एसिड्स। जब अदर एमिनो एसिड्स की करेंगे तो देखिए करवाइए, CH3 सेम लिखते हैं हम इसको, रिंग बना दिया, SO2 और NH CH CH3 COCl, ये बन गया। अब अदर एमिनो एसिड्स की रिएक्शन कर दें, अन्य हम ले लें,
NHCS2COOH। कौन सा है एमिनो एसिड्स बताइए? ग्लाइसिन, इसको क्या बोला जाता है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन पर क्या होगा? ये HCl बार हो जाएगा, माइनस HCl और एजिट इनको जोड़ दीजिए, CS3 SO2 NHCH, सेम उतार दें, CS3, यहां क्या आ गया? CO NHCS2CH2। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, क्या चीज आपने, ये जो है क्या बन गया बताइए? पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या आ गया? पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। अब क्या करते हैं, जब पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ये क्या बन गया? एन प्रोटेक्टिंग डाइपेप्टाइड, एन प्रोटेक्टिंग डाइपेप्टाइड बन गया ये। अब इसका क्या कर देंगे हम? हाइड्रोलिसिस से पहले क्या करेंगे? इसका रिडक्शन करेंगे। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं? स्टेप जो थर्ड है, स्टेप ऑफ फोर्थ में चलेंगे और इसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन। चलिए स्टेप फोर्थ को लिखते हैं। पहले उसको एजीटी लिख लें, CS3, ये रिंग SO2 NHCH CS3, यही लिखा हुआ है, देखें NHCS3, और फिर CO NHCS2COOH, ये कंपाउंड बना था। अब इसका क्या करेंगे? रिडक्शन। यहां लिख लें अपचयन। इसका हमने क्या करा? रिडक्शन करा। रिडक्शन में क्या होगा? एक बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहां से होगा, यहां लिख दें रिडक्शन। रिडक्शन का वही तरीका है, पैलेडियम H2 से निकल पैलेडियम से किया जाता है रिडक्शन। अब देखिए जब इसका रिडक्शन हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक तो ये बन गया CS3, ये क्या बन गया? टोलुइन बन गया, प्लस SO2 गैस, ये क्या, दोबारा लिख देता हूं, SO2 गैस रिलीज हो गई, प्लस हमारा क्या बन गया? ये NH2, और यहां पर H लिखेंगे, यहां पर H, NH2 CH CS3 CO NH CS2 COOH, ये बन गया। और ये क्या है? ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पूरा क्या कहलाता है? डाइपेप्टाइड। क्या बन गया बच्चों? डाइपेप्टाइड बन गया। इस प्रकार से जो है इस मेथड को काम में लिया जाता है, जो फिशर फर्स्ट मेथड है। आप देख रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट किससे करेंगे? एमिनो ग्रुप को टॉसाइल क्लोराइड से प्रोटेक्ट करने। एक ही मेथड है इनका, कोई ज्यादा अंतर नहीं आ रहा है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप का अंतर आता है केवल। प्रोटेक्टिंग ग्रुप को इसमें टॉसाइल क्लोराइड काम में लिया गया है, और जब इसको प्रोटेक्ट कर देंगे फिर इसकी थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर देंगे। इसके बाद देखिए क्या होगा,
जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दी जाएगी, फिर इसको क्या करेंगे, अदर एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करा देंगे, डाइपेप्टाइड बन जाएगा। इस डाइपेप्टाइड का हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे और डाइपेप्टाइड हमारा बन जाता है। ये डाइपेप्टाइड बनेगा। ये फिशर फर्स्ट है। फिशर के दो मेथड हैं। अब देखिए फिशर सेकंड की जब हम बात करेंगे, उसमें क्या अंतर क्या आएगा। अब चलिए चलते हैं फिशर सेकंड मेथड। यहां पर जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप चेंज हो जाएगा। पहले हमने क्या यूज करा है, टॉसाइल क्लोराइड। यहां पर जो यूज करेंगे हम इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। यहां पर प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होगा, जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप यहां पर क्या काम में लेंगे, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, पहले बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट काम में लिया था, बर्गमान मेथड आपने पढ़ा हो। यहां पर क्या काम में लेंगे, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। तो वही चलिए स्टेप फर्स्ट में चलें। स्टेप फर्स्ट, दूसरी बात यहां पर एक और चीज हम काम में लेंगे, एस्टर का जो है एमिनो एसिड्स है उसका हम क्या काम में लेंगे, यहां पर ईस्टर काम में लेंगे, एस्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले कन्वर्ट द एमिनो एसिड इनटू एस्टर। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, कन्वर्ट द एमिनो एसिड इनटू एस्टर। एस्टर में एमिनो एसिड्स को कन्वर्ट करेंगे। देखिए मान लीजिए ये एस्टर है, NH2 CH2 COOH, ये एमिनो एसिड है हमारा। अब इसको एस्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पर मैं रिएक्शन करा दूं इथाइल अल्कोहल की, तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है -H2O, और ये क्या बन जाएगा, NH2 CH2 COOC2H5। ये क्या बन गया, एस्टर ऑफ एमिनो एसिड बन गया। ये क्या बन गया, एस्टर बन गया। इस एस्टर पर किसकी रिएक्शन कराएंगे, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। क्या है इसका नाम, यहां लिख भी सकते हैं, क्या ये, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इथाइल क्लोरोफॉर्मेट है। अब देखिए इस पर रिएक्शन करा दें, चलिए करते हैं स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड में आइए। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, क्या है प्रोटेक्टिंग ग्रुप, CH3 CH2 OCOCl, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट। इस पर एस्टर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के एस्टर की रिएक्शन कर दें, क्या था, NH CS2 COO C2H5, यही था। देखिए यही था, NH2 CH2 COO C2H5, CS2 COO C2H5। अब देखिए क्या होगा, यहां से ये HCl निकल जाएगा। मैं इसको इस कलर से कर देता हूं, -HCl कर दें, बाकी सबको एज इट जोड़ दें। कोई बहुत ज्यादा इसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत ही इजी मेथड है ये क्या बन गया, CH3 CS2O CO NH CS2 COO C2H5 बने। ये प्रोटेक्ट हो गया एमिनो ग्रुप। अब जब ये प्रोटेक्ट हो जाता है, तब इसकी क्या करेंगे हम, अदर एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर देंगे। स्टेप नेक्स्ट लिखें, स्टेप थर्ड।
रिएक्शन विद अदर एमिनो एसिड्स, ए लिख रहा हूं मैं एमिनो एसिड्स को। तो अब देखिए ये था CH3 CH2O CO NH CS2 COO C2H5 प्लस इसके अदर एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन कर दें H NH CH CS3 CO OH, ये एमिनो एसिड है अदर। अब देखिए क्या होगा, यहां से ये हट जाएगा, क्या हट जाएगा, -C2H5OH यहां से निकल जाए, बाकी सबको जोड़ दें CH3 CS2O CO NH CS2 CO NH CH CS3 COOH, ये बन गया। अब देखिए ये यहां पर क्या आ गया, ये CONH पेप्टाइड बॉन्ड आ गया, ये क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड ये कहलाता है। इतना आप नोट करते जाएं, साथ ही साथ आप इनको नोट करते जाएं तो बहुत ही इजी रहेगा। अब देखिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बना, इसको आप नोट कर लें, पहले कर लिया होगा नोट। थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लें। क्या करेक्शन करना है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं, एस्टर काम में ले रहे हैं। यहां पर भी आपको क्या करना है, ईस्टर काम में ले, OC2H5, जैसे पहले एस्टर बनाया था ना एमिनो एसिड्स का, इसी तरह यहां भी इसका एस्टर बना लिया हमने OC2H5, और इसमें भी क्या लिख दें, OC2H5, ये लिख दें। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, अब इस कंपाउंड का हम क्या करेंगे, यहां पर रिडक्शन नहीं करेंगे, यहां पर क्या कर देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। अब देखिए इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे, इतना आपको यहां पर देखना है। मैं दोबारा बता देता हूं, फिशर सेकंड मेथड की हम बात कर रहे हैं, और सेकंड मेथड में किस प्रकार से पहले एस्टर बनाना है, हमें एमिनो एसिड्स को एस्टर में कन्वर्ट करना है, और यहां पर जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप काम करेगा इथाइल क्लोरोफॉर्मेट लेंगे। अब इसके बाद एस्टर जो बन गया, और उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में HCl निकल जाएगा और ये प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको अदर एमिनो एसिड्स के साथ रिएक्शन यहां पर हम कर देंगे। अब इसका हाइड्रोलिसिस करिए। कर लिया होगा आपने हाइड्रोलिसिस का, देखिए, चलिए नहीं कराओ तो लिख लें आप, ज्यादा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। CH3 CH2O CO, यही कंपाउंड है आपका OCO, और फिर क्या है NH CS2 CO NH CH CS3 COO C2H5, ये कंपाउंड है हमारा। ये यहां पर क्या है, डाइपेप्टाइड बॉन्ड है। इसका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा एक आपका, और एक कहां से, यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर अपने को क्या मिल जाएगा, सीधा प्रोडक्ट लिख देते हैं, NH2 CH2 CO NH CH CS3 COOH, ये हमारा क्या बन गया, डाइपेप्टाइड बन गया।
ये डाइपेप्टाइड बन गया। कौन सा, इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो नाम लिखना चाहें, ये कौन सा था, ग्लाइसिन, और ये एलेनिन, तो क्या हो जाएगा ग्लाइसिल, ग्लाइसिल एलेनिन, एलेनिन, ग्लाइसिल एलेनिन इसका नाम हो जाता है। इस प्रकार से डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन यहाँ पर सेकंड मेथड में हो जाता है। तो ये दो मेथड हमने यहाँ पर पढ़े हैं, फिशर के दो मेथडों को आपने देखा कि किस प्रकार से पेप्टाइड का सिंथेसिस किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथड, आप इंपॉर्टेंट लिख लें इस मेथड पर एग्जाम के दृष्टिकोण से। एग्जाम में अक्सर आता रहता है और बहुत ही इजी हैं ये सारे मेथड, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये स्ट्रक्चर बनानी हमें आनी चाहिए और वो आपको आ गई होगी समझ में, स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाई जाती है। नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रीवियस जो मैंने वीडियो लेक्चर यहाँ पर दिए हैं आप उनको देखें और उनसे स्ट्रक्चर बनाना सीखें, जिससे बहुत ही आपको इजी लगेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी से गुजारिश, सभी चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनका बेनिफिट मिल सके। अगेन थैंक यू।